यूले बोले पानी में लो क्यों पानी ले लो पानी ले लो पूरा निकाल पूरा निके पूरा चामल बेटा लगा देखे छी ना हां खाली उधर करे झगड़े सपने पहले प्यार भरा पहला और नमस्कार ठीक है तुम झगड़े आज चौथे दिन से भागवत हो हम भागवत के जा मरिया हाँ तुम मेरे ब्लॉग में बनी रही करे तो मन ले देखो ना अल्लाह यू ली बैठ दिया सब उधर गाड़ी बोलिए हाँ मंदिर में जम रहे हैं जोरल बोल शुरू हो रही है ना भागवत में जम रहे हैं हम तुम ले आया ये देखो काकड़ी ये फल जम रहा है ना फल लेके जा रहे हैं वही गांव में केले कम मिलते हैं ना तभी इसलिए हम फल ले जा रहे हैं फल लेके जा रहे हैं दगड़ियों आप भी आ जाना यहाँ भागवत शुरू हो गए हैं पहाड़ी में बोल हाँ भागवत शुरू हो रही है आया जरूर आया सांखिन जरूर आया सुखमुख विगलित निगम कल्पमल परमानंद सुधा। ये भागवत शुरू हो गई है अब आरती कर रहे हैं शुरुआत में आज चौथा दिन है भागवत का सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती विनाश विमोह विनाशिनी मन विनाश विवेक विनाश भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमान ज्ञान की आरती। भागवत शुरू हो गई दगड़ियों भागवत कथा के लिए तैयार रहना महंगाई में भी हो तो बैठ जाओ एक बार भागवत देख लेना मेरे ब्लॉग पर पक्का देखना मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुवासिनी कथा आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की धर्म भक्ति हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्ये नमः। बस आराम में बैठ जाओ जैसे न समझाओ हरि बंद हो गया ना इसमें पता चला मैंने पहले खोला था देखा इसको पता नहीं चला खोला तो ये खुल गया ये तो फोटो तो हमारा वैदिक ज्ञान बढ़ता है और असल में ज्ञान क्या है तो अगर हमको शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है फिर भी हम अंधे ही होते हैं। इसलिए संसार में जीने के लिए दोनों प्रकार के ज्ञानों की आवश्यकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम हम जैसा देश वैसा भेष कहते हैं जहाँ जाएंगे उसके अनुसार हमको ढलना पड़ता है और इसी प्रकार संसार में आए हैं तो संसार के अनुसार भी हमको ढलना पड़ता है। लेकिन वैदिक ज्ञान कहता है कि संसार में आने का कारण याद करो, हम आए क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इस संसार में आने से पहले हम कहाँ थे और जब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। प्रश्न है कि नहीं। जैसे एलियां आ रही हैं यहाँ उन्हें पहले लिए अमर घर से भागवत में आ रही हैं 7 दिन के 7 दिन के लिए तो हम यही रहेंगे। असदात्म भावात असत चीजों को हमने अपना मान लिया है, जो नष्ट होने वाली चीज है उनको हमने अपना मान लिया। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा धन,
ये मेरा क्या है? जब मैं ही मेरा नहीं हूँ, ये शरीर ही मेरा नहीं है, हमारा है क्या शरीर? हम कहते हैं मेरा शरीर है, शरीर ही हमारा नहीं है। जिस दिन प्राण निकलेंगे शरीर तो यही रह जाएगा। फिर घर वाले भीतर से रख रखा दे शरीर, तो खड़ा लिया, फिर चिता में लगा दिया, फिर गंगा जी में खिंच दिया। तीन ही गति तो है ना, खड्डे में डाल देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा पड़ के, चिता लगा देंगे तो राग बन जाएगा, मिट्टी में ही मिलना है। हम जल में डाल देंगे तो मछली मगरमच्छों का भोजन बन करके उनके विष्ठा रूप में बाहर आकर के मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो माटी का खिलौना ये मानव शरीर है, अंत में माटी में ही इसको मिलना है। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो काहे का घर, काहे का धन, काहे का ये रिश्ते। तो असत संध्या पूजन करूं 10-12 दिन से मेरा बढ़िया करके नित्य कर्म नहीं हुआ है, तो गए नहाने के लिए नदी में नहाया, वहीं आसन लगाया और आसन लगा के जब बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन से संध्या आदि की नहीं, नाटक में चक्कर में पूजा पाठ हुआ नहीं। और उनको लगा कि मेरे 10 दिन का जो 10 माला छूटी थी रोज की, मैं 1-1, 2-2 माला करता था, सब छूट गई है। तो काल संध्या तो आज मैं दिन भर यहीं पर जप करता हूँ। तो सुबह चले गए, नहाया धोया, दिन भर जप तप किया वहाँ। अब इतने में संध्या का समय आ गया, उन्होंने कहा शाम की संध्या भी यहीं करके जाऊँगा। तो जैसे ही सूर्यास्त को जा रहे हैं, संध्या का आसन लगाया, पुनः नहा धो करके जप में बैठने की तो तैयार हुए, तो पत्नी आ गई दौड़ी दौड़ी, बड़ी पत्नी। उन्होंने कहा रुको रुको, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा देख नहीं रहे हो देवी, जप कर रहा हूँ। तो संध्या के समय में यहाँ क्यों आई हो? तो कहा मैं कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। कहा देवी अभी संध्या करने दो फिर मांगना, अभी संध्या का समय है, संध्या समय में नहीं मांगना चाहिए किसी से भी। सूर्यास्याम भूतानि भूतेशानुचराणि, ये संध्या का समय वर्जित कहा गया है देवी। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के सहित घूमने के लिए निकलते हैं, इसलिए संध्या के समय में केवल भजन करो, कीर्तन करो। जिस घर में भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान शंकर उस घर को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ उजाला होता है संध्या के समय में, दिया जल रहा है, घंटी बज रही है, भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान की चालीसाएं होती हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं जय हो। इस घर से गणों से कहते हैं इस घर में मत जाना, इस घर को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस घर में पूजा हो रही है। और जिस घर में लड़ाई हो रही है संध्या के समय में, अंधेरा बना हुआ है, कलह हो रहा है, उस घर में गणों से कहते जाओ देख के आओ तो क्या हो रहा है। अब शिव जी गण जय घर जा रो, घर हो रहे ठीक ठाक, तो क्यों गण घुस जाए जाओ घर में। तो इसलिए संध्या के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। यदि देवी इस समय 4 कार्य वर्जित कहे गए हैं, तो वो पूछती है 4 कार्य क्या क्या है हमारे। तो पहला, संध्या समय में कभी खाना नहीं, पुण्य नष्ट हो जाते। तीसरा, संध्या समय में कभी जो है संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संध्या के समय में जो स्त्री गर्भ धारण करती है वह संतान उसको सुख नहीं देती है, वो अपनी माता पिता को दुख देगा उस संतान से कभी, क्योंकि राक्षस संतान उस समय गर्भ में आ जाती है। और संध्या समय में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। नानते ट्यूशन में भेजते हैं, प्याला टाइम में स्कूल जा, वहाँ पढ़ना। संध्या के समय में थोड़ी देर खेलने दो उनको, खेलेंगे, अंधेरा हो गया, हाथ पांव धो, बत्ती जलाओ, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, फिर कहो अपना पढ़ाई करो। तो संध्या के समय में अध्ययन भी वर्जित है, 4 कार्य वर्जित है देवी। अभी संध्या होने दो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाऊंगा। संतान देना नहीं देना तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है देवी। तो बहुत किया लेकिन तिरियाहट है, मानी नहीं ना, मुझे अभी संतान दो, अभी दो। बहुत समझाया लेकिन बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानी, कश्यप ऋषि को आया क्रोध। उन्होंने कहा ठीक है, तू मेरा पतन करना चाहती है क्या? कहा तेरा पतन अपने आप होता है, मैं कितना दुख में जी रही हूँ पता है। 13 दिन से मुझे रात भर नींद नहीं आई, दिन भर मैंने खाया नहीं है, मेरी शौच के घर में बधाइयाँ बज रही हैं, किलकारियाँ गूंज रही हैं, और मेरा घर सोना का सोना है। चाहे पुत्र हो पुत्री हो, मुझे अभी दो। इसी समय बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम। 8 साल के जब हुए, पिताजी ने इनको जनेऊ संस्कार कराया, और जनेऊ संस्कार करा के पढ़ाने लगे, बेटा अब तेरा जनेऊ हो गया है, अब तू स्वाहा स्वधा का अधिकारी हो गया है। पिताजी कहने लगे बेटा पढ़। क्या पढ़ो पिताजी? अब वेद मंत्र पढ़। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वशो ममया हम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। वेद मंत्र पढ़ाते हैं पिताजी, और ये दिन भर तो पढ़ते हैं। शाम को पिताजी कहते बेटा पढ़। बेटा अब सुना, अब सुनाते समय मौन हो जाए। पिताजी भूल गया, पिताजी भूल गया, ऐसा मत करो, पिताजी भूल गया, पिताजी भूल गया। तो इसलिए क्या है, पिताजी ने बहुत पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते 4 साल हो गए, लेकिन एक मंत्र इनको याद नहीं। पिताजी ने कहा ओहो तत जड़ छे
जड़ माने होता है मूर्ख, नाम है भरत, आगे पिताजी ने जोड़ दिया जड़, तो पूरा नाम क्या हो गया, जड़ भरत। 4 साल पिताजी ने पढ़ाया, लेकिन जब सुनाने की बात आई तो मौन हो गए। तो पिताजी हार गए। पिताजी ने कहा तेरा नाम जड़ भरत है, हरिओम। बेटा ज्यादा नहीं आता, हरिओम तो कह। हरि माने परमात्मा, ओम में सारा संसार समाया हुआ है, तो ज्यादा नहीं, तो हरिओम तो कह, हरिओम तो कह। क्योंकि हम जब मंत्र पढ़ते हैं पहले क्या आता है, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम आता है कि नहीं? हर चीज में हरि। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भाई ऐसा होता है महलों में रहता है। एक भाई ऐसा होता है महलों में रहता है। एक भाई ऐसा होता है सड़कों में सोता है। एक भाई ऐसा होता है सड़कों में सोता है। माता तो उनकी एक है, बस अंतर इतना है। माता तो उनकी एक है, बस अंतर इतना है। अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। 2 जुड़वा भाई हुए, 2 बनती है, एक बहना ऐसी होती है जो दासी बनती है। एक बहना ऐसी होती है जो दासी बनती है। माता तो उनकी एक है, बस अंतर इतना है। माता तो उनकी एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता 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 है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। पत्थर ऐसा होता है मंदिर में चढ़ता है। पत्थर ऐसा होता है मंदिर में चढ़ता है। एक पत्थर ऐसा होता है रास्ते में बिछता है। एक पत्थर ऐसा होता है रास्ते में बिछता है। पत्थर तो दोनों एक हैं, बस अंतर इतना है। पत्थर तो दोनों एक है, बस अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। मूर्तिकार 2 पत्थर लेकर के आए। एक फूल ऐसा होता है मंदिर में चढ़ता है। एक फूल ऐसा होता है धरती में चढ़ता है। एक फूल ऐसा होता है धरती में चढ़ता है। शाखा
तो उनकी एक है, अंदर तो निकला है। माता तो उनकी एक है, बस अंदर इतना है। अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, मांगे मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने 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 कर्मों का फल सब अंतर समय में जो भजले भगवान राम को नाम, अंत समय में यो आलो बाबा। अंत समय में जो आलो कामा। अंत समय में यो आलो बाबा। अंत समय में जो आलो कामा। अंत समय में यो आलो बाबा। अंत समय में जो आलो कामा। अंत समय में यो आलो बाबा। जली मनवा कृष्ण को नाम। अंत समय में जो आलो भजले मनवा कृष्ण को नाम, अंत समय में यो आलो बाबा। जाला पारी नाती और पोधा। जाला बारी नाती और पोधा। जाला पारी नाती और पोधा। जाला बारी नाती और पोधा। अंत समय में होली बाबा। अंत समय में होली अंत समय में होली बाबा। जले मनवा राम को नाम। अंत समय में जो आलो भजले मनवा राम को नाम, अंत समय में जो आलो भजले मनवा कृष्ण को नाम। अंत समय में जो आलो समय में जो आलो अंत समय में जो आलो अंत समय में जो आलो लाना हुआ जाना हुआ। सखी ब्रज के सब काल हो के मन में खुशहाल। सखी ब्रज के सब काल हो के मन में खुशहाल। सखी ब्रज के सब काल हो के मन में खुशहाल। सखी ब्रज के सब काल हो के मन में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल। 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 आज नंद डाल श्री डाला होगा। आज
नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, देखिया में नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ, वंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। नंद के लाला की जय हो। चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घरे लाला सी शोभा है बाल की, पूनम के चंद्र सी शोभा है बाल की, पूनम के चंद्र सी शोभा है बाल की, पूनम के चंद्र सी शोभा है बाल की। ये कौए चरने आए हो पशु पाल की, कौए चरने आए हो पशु पाल की, कौए चरने लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय राउत दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय राउत दयाल की, वीर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सावली मुखड़ी का तू दर्श करे, सावली मुखड़ी का तू दर्श करे, मोहनी मुखड़ी धुन सुने, मोहनी मुखड़ी धुन सुने।